अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए एमडी कैट फिजिक्स की लेक्चर सीरीज लेकर आया हूं और ये आप लोगों की लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी टॉपिक होगा, जैसे आप लोगों का आज पहला लेक्चर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, बहुत कम्प्रीहेंसिव लेक्चर्स होंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं मैक्सिमम पास्ट पेपर के एमडी कैट के आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और एंड पे फिर मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दूंगा। तो जब मेरा आप लोग लेक्चर फुल तवज्जो से सुनेंगे, पास पेपर के क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करेंगे और असाइनमेंट करेंगे, तो उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप किसी भी और की बुक से उस टॉपिक की प्रैक्टिस करें। तो आप लोगों ने ये जितने भी मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा साथ साथ इनको सुनते जाना है, क्योंकि अगर आप सारे इकट्ठे कर लेंगे तो आप पे बर्डन बनेगा। लेटेस्ट और बिल्कुल रेलेवेंट होंगे, जो पीएमसी की डिमांड है, जो एमडी कैट जिस पैटर्न पे डिमांड कर रहा होता है। तो आप लोगों ने ये कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना, फुल कंसंट्रेशन रखनी है। अगर आप लोग ये फिजिक्स के मेरे सारे लेक्चर साथ साथ सुनते जाएंगे तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे एमडी कैट के अंदर, और ना ही आपको जरूरत पड़ेगी किसी भी एकेडमी को फिजिकली ज्वाइन करने की। तो आप लोगों ने इन लेक्चर्स को फुली कंसंट्रेशन से सुनना है। और अभी हम बगैर टाइम जाया किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने तमाम टॉपिक्स तैयार करने होते हैं, जबकि जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके तमाम टॉपिक्स नहीं होते, अंदर से स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं। तो इसलिए इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला आप लोगों का चैप्टर है मोशन एंड फोर्स वाला, जो पीएमसी की तरफ से आप लोगों को सिलेबस दिया गया है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले अब आप लोगों को, जैसा कि ये नज़र आ रहा है, एक पार्टिकल है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाता है इस पाथ से। ये देखें, ये वाला पाथ जो कर्व पाथ आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो इस पाथ की लेंथ है इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। अब ए से बी के दरमियान आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, ये बेसिकली डायरेक्टेड डिस्टेंस है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब ए पॉइंट का ओरिजिन से आप देखें पोजीशन वेक्टर r1 है, और बी पॉइंट का ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 है, और ए से बी की तरफ ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अब देखें, अगर मैं हेड टू टेल रूल से ये देखूं, r1 के अंदर d ऐड हो रहा है और टोटल हमारे पास रिजल्टेंट r2 आ रहा है। तो यहाँ से अब मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। ये फार्मूला अब आप लोगों ने याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के दरमियान कैसे निकालते हैं हम? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब इसके रिलेटेड मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ये एक पार्टिकल ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये बी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और हमारे पास एक बॉडी ए से बी की तरफ मूव करती है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये देखें, मैंने अब क्या काम करना है, ए पॉइंट जो पहला है उसका पोजीशन वेक्टर r1 लिख लेना है। ये देखें, 3 के साथ i और दूसरे पॉइंट 1 के साथ j लिख लिया। इसी तरह जो बी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर लिख लें, ये 1 5 है, तो पहले के साथ i लिख देते हैं और दूसरे के साथ j। आई होप कि आपको पोजीशन वेक्टर अब लिखना आता होगा। अब हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उसका क्या फार्मूला हमने पढ़ा था? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। तो अब इसमें से हम क्या काम करेंगे, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर यानी r2 माइनस इनिशियल, तो इनको माइनस कर देंगे। माइनस का क्या तरीका होता है? i वाले में से i वाला करेंगे और j वाले में से j वाला। तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है। पॉइंट की फॉर्म में इसको इस तरह से लिखा जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना, तो वो हमें पता है, ये वेक्टर गिवन था -2i + 4j, तो इस तरह से हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो कि 20 आएगा। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। ये एक सिंपल पेंडुलम बी पोजीशन पे है, तो जैसे ही ये बी से ए की तरफ जाएगा, फिर बी पे आएगा, फिर सी की तरफ जाएगा, फिर दोबारा बी पे आएगा, तो इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली। तो एक वाइब्रेशन के अंदर, सिंपल पेंडुलम की एक वाइब्रेशन के अंदर डिस्टेंस कितना कवर होता है, ये अब मैं आपको बताने लगूँ। अगर हम इसका एम्पलीट्यूड x0 कंसिडर करें, तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन के अंदर 4 टाइम्स x0, ये एम्पलीट्यूड का 4 टाइम्स डिस्टेंस कवर होगा और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। याद रखें, जब कोई बॉडी मूव करके दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। अब इसी तरह अगर हम इसकी हाफ वाइब्रेशन की बात करें, यानी हाफ वाइब्रेशन का क्या मतलब है, ये जो मेटालिक बॉब है ये बी पॉइंट से स्टार्ट होकर ए की तरफ जाती है और फिर ए से दोबारा बी पे वापस आती है, तो अब हाफ वाइब्रेशन कवर हुई है। तो हाफ वाइब्रेशन में बेसिकली, कंप्लीट वाइब्रेशन में अगर 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो हाफ वाइब्रेशन में कितना हो जाएगा इसका? हाफ 2x0, और डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने सोचना है कि कितना होगा। अब हम आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन करवाता हूँ। डिस्टेंस मैंने आपको क्या बताया था? टोटल पाथ लेंथ होती है। कोई भी बॉडी जितना डिस्टेंस कवर कर रही है उसकी टोटल पाथ लेंथ, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। और शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस कहाँ से डायरेक्टेड होगा? इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या इसको ऐसा डिफाइन कर लें, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी। और चेंज इन पोजीशन हम कैसे निकालते हैं? फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे। अब हमारे पास डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है।
डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल भी होते हैं जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। तो ये अब आप लोगों ने कंडीशन याद रखनी है। इसमें से एक एमसीक्यूज भी आगे चल के मैं आपको पास पेपर का बताऊंगा। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से लेस नहीं हो सकता। डिस्टेंस बेसिकली पाथ लेंथ होती है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है लेंथ, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है। अब कुछ की फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। किसी भी मोशन में ये इम्पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं कि डिस्टेंस जीरो हो और डिस्प्लेसमेंट जीरो ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर डिस्टेंस जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, और ये इसकी कंडीशन है कि जब कोई बॉडी रेस्ट पे हो तो तब डिस्टेंस भी जीरो होता है और डिस्प्लेसमेंट भी। इसी तरह ये पॉसिबल है कि डिस्टेंस जीरो ना हो मगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे और अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए तो तब डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगा, वो सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और इसी तरह इसकी ये मैंने एग्जांपल भी आपको दे दिए। कंप्लीट वाइब्रेशन में या क्लोज पाथ या सर्कुलर पाथ में जब बॉडी मूव करके इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है मगर डिस्टेंस जीरो नहीं होता। और जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल होते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ पास पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करने लगा हूँ। ये आप लोगों ने अब बड़े ध्यान से समझने हैं। ये पास पेपर वाले मैं काफ़ी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ये करने के बाद आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो जाएगा। अब देखें, हमारे पास ये कंप्लीट सर्कल है। मैंने अब ये सर्कल की जो बाउंड्री होती है इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, और मैंने सर्कल की बाउंड्री की या सर्कल के 4 हिस्से कर दिए जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि बॉडी मूव फ्रॉम पी टू क्यू, यानी इधर P से Q की तरफ एक बॉडी मूव करके जाती है। अब तो अगर बॉडी P से स्टार्ट होती है और घूम के दोबारा P पे आ जाती तो हमने कहना था एक रोटेशन कंप्लीट हो रही है, और एक रोटेशन कंप्लीट हो गई है, और उस केस में इसका डिस्टेंस होना था 2πr, क्योंकि इसने पूरी सर्कल की बाउंड्री कवर की थी, और सर्कल की बाउंड्री को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं जो कि 2πr। मगर इसने 1/4 रोटेशन की है। देखें ना आप, ये जब P से Q की तरफ गया था ना तो इसने सर्कमफेरेंस के टोटल 4 हिस्से आपको नजर आ रहे हैं। ये P से Q एक हिस्सा, Q से R दूसरा हिस्सा, और इसी तरह ये आप लोगों को R से S तीसरा हिस्सा नजर आ रहा है और S से P चौथा हिस्सा। तो P से Q का मतलब है कि इसने सर्कमफेरेंस का चौथा हिस्सा कवर किया है। तो हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। इसने चूंकि हमारे पास सर्कमफेरेंस का चौथा हिस्सा कवर किया था डिस्टेंस, जब ये P से Q की तरफ मूव करके आई थी, तो सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr, उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया πr/2। अब हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। देखें, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको क्या बताया था, फाइनल पोजीशन ऑफ इस पार्टिकल की क्या है Q, और स्टार्ट किधर से हुआ था P से। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो इस तरह एक स्ट्रेट लाइन से आएगा। तो अब आप लोगों के पास ये एक ट्राइंगल बन चुकी है PCQ, जिसमें आप लोग देखें कि ये बेस इसकी रेडियस है और ये CQ परपेंडिकुलर भी रेडियस है, और P से Q हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम सिंपल लगाएंगे और वहां से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2√r। अब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो निकालनी है, तो डिस्टेंस हम रखेंगे πr/2, उसको डिवाइड कर देंगे डिस्प्लेसमेंट से। तो अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा π/2 π/2 × 2√टाइम्स। तो हमारे पास बीटा ऑप्शन ठीक है। अब इसी कैटेगरी पे मैं आप लोगों को 3 और क्वेश्चन करवाता हूं जो इस कैटेगरी में आते हैं। अब आप लोग जरा इस क्वेश्चन को समझें। इसमें अब वो कह रहा है कि जो हमारे पास पार्टिकल है वो P पॉइंट से Q पॉइंट की तरफ जाता है, यानी कि वो सेमी सर्कल कवर करता है। उसने अब हाफ सर्कल का, ये देखें ना, अ बॉडी कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ पिक करें कि उसने आधे सर्कल, सेमी का मतलब होता है आधा, उसने आधे सर्कल का डिस्टेंस कवर किया है। अब हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस सर्कमफेरेंस में अगर वो P से शुरू करता और P पे वापस आ जाता तो वो सर्कमफेरेंस जितना उसने डिस्टेंस कवर करना था जो कि 2πr था, और सेमी सर्कल का मतलब है कि उसने 2πr यानी आधा सर्कमफेरेंस कवर किया है। तो हमारे पास अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये अब मैं आपको बताता हूँ। डिस्टेंस देखें πr होगा। अब आपको ये समझ आ गई है, क्योंकि अगर वो पूरा सर्कल कंप्लीट कवर करता तो 2πr होना था, मगर उसने सेमी सर्कल कवर किया तो πr। अब डिस्प्लेसमेंट आप देखें, इनिशियल पोजीशन क्या थी P, फाइनल पोजीशन क्या है Q, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये सीधी लाइन P से Q तक, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये डायमीटर के इक्वल, और हमें पता है डायमीटर रेडियस का डबल होता है। अब हमने रेशियो निकालनी है, तो डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा π/2। मगर पाए का वैल्यू आप प्लग इन करें 22/7 होता है, 22 से कट के 11/7, क्योंकि उसने आंसर इस तरह से निकाले हुए थे, हमें पाए का वैल्यू पुट करना पड़ना था। तो अब इसी कैटेगरी का हम एक और क्वेश्चन करते हैं, 2 और इस कैटेगरी में क्वेश्चन आएंगे। अब वो कहता है कि हमारे पास एक बॉडी है, उसी तरह पहले एक सर्कल बना हुआ है। ये देखें, मैं आपको इस तरह डायग्राम से समझाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा।
अब वो कह रहा है हमारे पास कि जो एक पार्टिकल है वो पी पॉइंट से स्टार्ट होता है और एस तक का डिस्टेंस कवर करता है। यानी अब अगर देखें आप सर्कल के टोटल 4 हिस्से हैं तो उसने 3 हिस्से कवर किए हैं, यानी उसने सरकमफेरेंस का 4 में से 3 हिस्से कवर किए हैं। 3/4 रोटेशन इसको कहते हैं। तो अब पहले मैं आपको इसका डिस्टेंस बताता हूँ। अगर तो वो पूरा सर्कल कवर करता तो सरकमफेरेंस जितना डिस्टेंस होना था 2πr, मगर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 3 हिस्से कवर किए हैं आउट ऑफ 4 में से। तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 3πr/2। अब देखें उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, पी, और वो घूम के किधर आ चुका था, एस पे। तो पी से एस तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अगेन देखें ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है, पी सी एस। बेस आर है, परपेंडिकुलर आर है, तो पी से एस वाला डिस्प्लेसमेंट हमने निकालना है। अगेन पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो 2√r आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखें आप लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो निकालनी है, तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो ये बड़े आसान क्वेश्चन हैं। तो अब ये देखें इनको डिवीजन किया तो हमारे पास फाइनल आंसर ये है 3π/2 × 2√। तो हमारे पास ये ऑप्शन में अगर हम देखें तो बीटा वाला ऑप्शन ठीक है। अब आप लोगों ने एक फैक्ट याद रखना है कि जब भी सर्कुलर मोशन हो रही होती है तो 1/4 रोटेशन और 3/4 रोटेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट इक्वली कवर होता है। तो ये अभी आप लोग इसको चेक भी कर लें पिछली स्लाइड में जाके, जब 1/4 रोटेशन हुई थी और ये जो अभी 3/4 रोटेशन हुई थी, इसमें डिस्प्लेसमेंट 2√r आया है। अब लास्ट कैटेगरी इसी क्वेश्चंस की जो आती है वो ये है कि अब वो कहता है कि कंप्लीट राउंड ट्रिप करेगी बॉडी। यानी कि अब देखें ये हमारे पास सर्कल है, ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट से बॉडी स्टार्ट करती है और घूम के दोबारा इसी पी पॉइंट पे वापस आ जाती है। अब उसने पूरा राउंड ट्रिप लगाया तो हमें पता है कि अब वो टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया होगा, 2πr, जितनी सर्कल की बाउंड्री या सरकमफेरेंस है। और डिस्प्लेसमेंट अब देखें 0 होगा क्योंकि वो पी पॉइंट से स्टार्ट हुई थी और यही इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0, तो यही हमने कैलकुलेट करना था। और ये मैं आपको भी बता भी रहा था कि सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस तो 0 नहीं होगा मगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा जब बॉडी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए। अब एक और हम पास पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे। एक्स एक्सिस पे मोशन हो रही है। अब वो कहते हैं पार्टिकल मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, उसकी इनिशियल पोजीशन एक्स आई है और फाइनल पोजीशन एक्स एफ है। तो आप लोगों ने ये जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से बताना है कि किस केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बड़ा है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट का भी फार्मूला स्टार्ट में बताया था कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस कर दें तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब चूंकि वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आए तो आपने उसको पॉजिटिव ले लेना है क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो अब आपने बारी बारी तमाम ऑप्शंस के लिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। ये देखें ए ऑप्शन के लिए फाइनल पोजीशन -2 मीटर है और इनिशियल पोजीशन 4 मीटर है। तो ये देखें फाइनल -2 में से माइनस कर देनी है इनिशियल पोजीशन, तो आंसर -6 आया। मगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है तो उसको आपने 6 कर देना है। इसी तरह बी ऑप्शन के लिए देखें फाइनल पोजीशन 4 मीटर है, इनिशियल -4 मीटर है। तो अब फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कितनी थी -4, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा तो 8 मीटर बीटा ऑप्शन में उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसका मैग्नीट्यूड। इसी तरह आप सी ऑप्शन में देखते हैं कि कितने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। फाइनल पोजीशन 6 मीटर है और इसको इनिशियल 4 में से माइनस किया तो हमारे पास 2 मीटर आया आंसर। और डेल्टा ऑप्शन के लिए अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइनल पोजीशन -8 मीटर है और इनिशियल कितनी है -4 मीटर। तो हमने -8 में से माइनस किया, -4 को माइनस माइनस प्लस हुआ, -8 + 4 का आंसर हमारे पास 4 मीटर आया। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ग्रेटेस्ट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये बीटा ऑप्शन में आया 8 मीटर में। तो यही उसने पूछा था कि इन तमाम ऑप्शन में से उसने ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का किस में कवर किया, तो वो बीटा हमारे पास ठीक आंसर है। अब आगे हम एक और पास पेपर का क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि ये आप लोगों के सामने एक डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें आप ज़रा आप समझें। एक पार्टिकल ओ पॉइंट से निकलता है, ए की तरफ जाता है और फिर ए से मूव करता हुआ बी पे आ जाता है, बी पे रुक जाता है। तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस। इनिशियल कितनी है ओ, फाइनल कितनी है बी, तो जितना ये रेडियस है इतना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। रेडियस देखें तो गिवन है इसका 100 मीटर, तो इसका मतलब ये हुआ इसका 100 मीटर आंसर। हमने क्वेश्चन देखे बगैर ही ये सॉल्व कर दिया। ये देखें वही कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट करता है ओ से ए की तरफ जाता है, अब ये आपने पढ़ लेना है। तो 100 मीटर इसका आंसर है ए ऑप्शन। इसी तरह अब ये नेक्स्ट वाला आप लोग पास पेपर का क्वेश्चन देखें। ये देखें मैं सारे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में आपको पास पेपर वाले क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ कि हमारे पास एक पार्टिकल है। आप लोगों को मैं इसकी डायग्राम भी बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें अब वो हमें क्या कहता है कि एक पार्टिकल है वो ओ से स्टार्ट होता है और ए की तरफ जाता है। देखें ओ से जब वो ए की तरफ जाएगा तो पहले वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, फिर 2, फिर 3।
ओ से ए की तरफ जाते हुए उसने डिस्टेंस 3 मीटर कवर किया, फिर वो कहता है ए से वो वापस बी की तरफ आ जाता है, तो टोटल डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। तो पहले देखें ओ से ए की तरफ जाते हुए 3 मीटर, फिर ए से ओ की तरफ आते हुए 3 मीटर, टोटल 6 मीटर हो गया, और फिर ओ से बी की तरफ जाते हुए वो 2 मीटर और कवर करेगा। देखें मैंने आपको बताया था डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये पाथ लेंथ होती है, तो ये नहीं समझ लेना कि ये -2 है, पाथ तो उसने डिस्टेंस तो 2 मीटर ही इधर भी जाते हुए कवर किया है ना, तो टोटल डिस्टेंस तो उसने 8 मीटर कवर किया है। अब हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, जब वो ओ से ए की तरफ गया और फिर ए से ओ की तरफ आया, तो यहां पर तो उसकी इनिशियल पोजीशन सेम हो गई है, यानी इधर भी उसने 3 मीटर कवर किया, इधर भी 3 मीटर कवर किया, वापस आते हुए तो कैंसिल आउट हो गया। तो अब जब वो ओ से बी की तरफ जा रहा होगा तो उसने -2 मीटर कवर किया। क्यों -2? क्योंकि मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये लेफ्ट साइड पे देखें, हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक्स की वैल्यूज नेगेटिव हैं, तो यहां से हमें पता चला कि डिस्टेंस उसने 8 मीटर कवर किया और डिस्प्लेसमेंट -2 मीटर, तो इसका ए ऑप्शन ठीक है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो कहता है न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ये क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट देखें ऊपर है, डिस्टेंस नीचे है, रेशियो में ये ऊपर है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है, तो इसलिए लेस देन होगी। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशियो लेस देन 1 होगी, मगर हमें पता है कि जब हमारे पास जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करती है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होते हैं, तो 1 भी आ सकता है। तो इसका ये डेल्टा वाला ऑप्शन ठीक है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस से रेशियो है ये लेस देन 1 भी हो सकती है और इक्वल टू 1 भी हो सकती है। अब उसके बाद आगे देखें आप लोग, वो कहता है कि डिस्प्लेसमेंट एक पार्टिकल का जीरो है, तो क्या डिस्टेंस उसका कितना होगा। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो तब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, मगर तब डिस्टेंस भी जीरो होता है। और जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करके इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए तो उस केस में क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड जीरो नहीं होता, मगर डिस्प्लेसमेंट तब भी जीरो होता है। तो इसका डेल्टा ऑप्शन ठीक है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसी तरह अब आप ये वाला क्वेश्चन देखें कि एक एथलीट है, वो कंप्लीट करता है एक राउंड ट्रिप सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस 40 सेकंड है। इसको ज़रा दोबारा समझें, एक एथलीट है वो पूरे सर्कल का चक्कर लगाता है 40 सेकंड में, और वो कहता है कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स के बाद। पहले आप देखें ना, ये उसने 40 सेकंड में बताया पूरे सर्कल का चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट और 20 सेकंड के भी आप टोटल सेकंड्स काउंट करें, वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 140 सेकंड। ये क्वेश्चन अब आपने बड़े ध्यान से समझना है। ये फ़र्ज़ करें कि हमारे पास इधर से अब आप लोग देखें, यहाँ पे ये सर्कुलर ट्रैक है पूरा, ये जो सर्कल बना हुआ है ना, ये इसका सेंटर और ये इसके रेडियस है। अच्छा, यहाँ से वो एथलीट शुरू होता है, पूरे सर्कल का चक्कर लगाएगा 40 सेकंड में, इसका मतलब वो आधे सर्कल का चक्कर लगाएगा 20 सेकंड में। तो अब यहाँ से देखें टोटल, अब वो पूछ रहा है 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। तो ये देखें, यहाँ से हमारे पास वो इधर से स्टार्ट करेगा तो पूरे सर्कल का चक्कर लगाएगा 40 सेकंड में, एक राउंड ट्रिप हो गया, अगले 40 सेकंड में दूसरा राउंड ट्रिप होगा, और अगले 40 सेकंड में तीसरा राउंड ट्रिप होगा। तो टोटल वो 120 सेकंड्स के अंदर 3 राउंड ट्रिप कर देगा। अब हमने तो देखना है 140 सेकंड्स के अंदर वो कितना कवर करेगा डिस्प्लेसमेंट। तो अब 3 राउंड ट्रिप के बाद वो इधर पहुंचा हुआ है जिधर ये आपको रेड स्पॉट नजर आ रहा है, फिर अगले नेक्स्ट 20 सेकंड में वो इस जगह पे पहुंचेगा। तो यूं 120 सेकंड में वो इस इनिशियल पोजीशन से इधर तक आ चुका होगा, ये उसकी फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस। अब ये बेसिकली किसकी इक्वल है, इन दो रेडियस की इक्वल है, और ये डायमीटर बनेगा और ये 2 टाइम्स आर होता है, तो बीटा इसका ऑप्शन ठीक है। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा, इसको आप लेकिन एक दफा रिवर्स करके दोबारा सुन लेना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें वो कहता है कि एक व्हील है, उसका रेडियस 1 मीटर है, उसकी हाफ रेवोल्यूशन करते हैं ग्राउंड के साथ, तो उसके बाद वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ये मैं आपको ना इधर से समझाता हूँ। ये ग्राउंड है हमारे पास, इसके ऊपर ये एक व्हील पड़ा हुआ है, ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ग्राउंड पे। हम इसको हाफ रेवोल्यूशन देते हैं। हाफ रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, ये पॉइंट जो नीचे है ये घूम के इधर ऊपर आ जाएगा, ये हाफ रेवोल्यूशन है। तो अब ये देखें, अगले केस में मैंने इसी व्हील की हाफ रेवोल्यूशन की, ये जो पॉइंट नीचे था ये ऊपर आ गया। अब इसने देखें हाफ रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना कवर होता है, पूरी रेवोल्यूशन में 2 पाई आर, तो हाफ रेवोल्यूशन में पाई आर, ये डिस्टेंस कवर्ड हो गया। और उसके बाद देखें, अगर मैं इसका ये डायामीटर शो करूं, ये जो हमारे पास सर्कल, ये देखें डायामीटर कितना होता है 2 टाइम्स रेडियस का। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस, ये वाला। बेसिकली वो डिस्प्लेसमेंट किसका पूछ रहा था, इस पॉइंट का जो अभी ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में है। जब इस सर्कल की हाफ, इस व्हील की हाफ रेवोल्यूशन करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा ऊपर। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमें चाहिए। अब आप लोगों देखो, ये आप लोगों के सामने एक ट्राइंगल नजर आ रही है जिसकी बेस पाई आ रहा है, जिसका परपेंडिकुलर 2 आ रहा है, और ये हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये देखें, पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करते जाएं।
आर स्क्वायर कॉमन निकालें, आर स्क्वायर बाहर आके आर हो जाएगा और रेडियस हमें कितना गिवन है 1 मीटर, तो रेडियस की जगह 1 मीटर पुट करें तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो ये आप देखें तो हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है। इसके बाद आप 12 वाला क्वेश्चन आप देखें, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन इंडिकेटर पता होने चाहिए। इस तरह आप लोगों ने डायरेक्शन इंडिकेटर याद रखने हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इसकी स्टेटमेंट ये आप लोगों के सामने एक डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है। अब वो कह रहा है कि एक बंदा है वो इस तरह से भी स्टेटमेंट दे सकता है, वो 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, फिर 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, नॉर्थ से दोबारा 8 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है, फिर वहाँ से 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है। तो इस तरह से भी वो लिख सकता है, या वो ये इस तरह डायग्राम बना देगा और पूछेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान। ये देखें आप, सबसे पहले ये समझें, 5 किलोमीटर वाला ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का और ये 3 किलोमीटर वाला, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उनको सिंपल ऐड करके इनकी जगह 8 किलोमीटर का एक वेक्टर ड्रॉ कर दें इसी डायरेक्शन में। अब ये 2 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट ऊपर कवर हो रहा है, 8 किलोमीटर डाउनवर्ड कवर हो रहा है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 8 में से 2 माइनस करें तो 6 किलोमीटर डाउनवर्ड। अब देखिए इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कैसे आएगा, ये 8 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, और ये इनका शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इस तरह से होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 10 किलोमीटर। और इसकी अब डायरेक्शन आप लोग देख लें, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट किधर जा रहा है, ईस्ट और साउथ के दरमियान, तो ये हम साउथ ईस्ट इसकी डायरेक्शन लिखेंगे। इसका एक और शॉर्टकट मेथड भी है, दोबारा से आप समझें, ये मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप ये डायरेक्शन इंडिकेटर देखें। ये उसी तरह ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हैं। अब देखें, ईस्ट की तरफ वाला एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और वेस्ट की तरफ वाला एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, ये आपको पता भी होगा। ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है नॉर्थ वाला, और नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। तो इस तरह आपको ये मैंने ड्रॉ किया, होपफुली आपको पता चल जाएगा। अब ये देखें, मैंने वही डायग्राम अगेन बना दी है। ये मेथड 2 मैं बता रहा हूँ, ये बड़ा आसान है। अब देखें, ये 5 किलोमीटर किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और हमें पता है जो वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है उसके साथ आई लगाते हैं, और जो वेक्टर वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है उसकी डायरेक्शन के लिए हम जे लगाते हैं। अगर तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो आई पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव वाई एक्सिस है तो नेगेटिव जे होगा। ये आप समझें। अब ये समझें, ये 5 किलोमीटर किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। एरो देखें ना, राइट साइड पे है, और राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है। तो अब ये जरा आप लोगों ने समझना है, ये 5 के साथ प्लस आई आएगा 5i, और ये ऊपर देखें 2 किलोमीटर वाई एक्सिस अपवर्ड है, एरो अपवर्ड है, और वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब इसके साथ प्लस 2j आएगा डायरेक्शन के लिए। अब ये 8 किलोमीटर देखें, ये डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड में देखें वाई नेगेटिव होता है, और वाई नेगेटिव के लिए -j आता है। तो इस 8 किलोमीटर का कैसे पोजीशन वेक्टर बनेगा, -8j। अब ये 3 किलोमीटर देखें, ये फिर अगेन राइट साइड पे जा रहा है, और राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, और इसके साथ +3 आएगा, आई आएगा। अब आप लोगों ने आई वाले में आई वाला ऐड कर देना है, जे वाले में जे वाला। तो ये तो बड़ा आसान हो गया। ये देखें, 5i में से 3i ऐड किया तो 8i, +2j के अंदर -8j किया तो -6j। ये हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ गया। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये तरीका आपको पता है, 10 किलोमीटर। और अगेन आप देखें, आप लोग ये देखें, ये 8i पॉजिटिव है, 6j, यानी आई मतलब होता है एक्स और जे मतलब होता है वाई। एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ का क्या मतलब है, इधर से देखें साउथ ईस्ट, तो इसकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट होगी। तो ये तमाम पास्ट पेपर के क्वेश्चन से जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में से आए हुए थे। अब एंड पे मैं आप लोगों को 2 असाइनमेंट के क्वेश्चन देने लगा हूँ। ये इसकी डायग्राम है, इनको आप लोगों ने सॉल्व करना, और इनके आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बता देने हैं। ये आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब ये दूसरा असाइनमेंट का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। तो देखिए, आज हमने मोशन एंड फोर्स चैप्टर 1 था, उसका पहला टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बड़ी डिटेल में बता दिया। इससे ऊपर आपको डिटेल कहीं भी नहीं मिलेगी, चाहे यूट्यूब से चेक कर लें, चाहे फिजिकली अकेडमीज़ में देख लें। तो इन मेरे लेक्चर को फुल ध्यान से सुने, और एंड पे ये असाइनमेंट वाले क्वेश्चन करें, और इनका कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोगों ने आंसर बता देना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।